प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का लक्ष्य मंत्रा पे स्वागत है। आइए आज हम लोग सीरीज 5 पढ़ेंगे ग्राफ और टेबल का, यानी ग्राफ और तालिका का। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस ईयर का ग्राफ इसमें है ना। चलते हैं हम लोग देखते हैं इसमें किस ईयर का ग्राफ है, किस वर्ष का ग्राफ है। चलिए इसमें देखिए 2023 में पूछा गया, पेट में ये ग्राफ है, ये पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करें, एनालिसिस करें। कि एनालिसिस करें, इसका निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। क्लियर है? यानी यहाँ इसका एनालिसिस अगर किया जाए तो इसमें वस्तु कौन कौन से हैं। अगर इसमें देखा जाए तो वस्तु इसमें है, इसमें जो वस्तु है, इसमें जो वस्तु है वो बैग है ना। बैग का लागत मूल्य, बैग के लागत मूल्य जो है वो 230 है और लाभ परसेंट कितना है, 10%। ठीक है ना। और छूट कितना दिया जाता है, 48 रुपए का छूट दिया जाता है। ठीक है। शर्ट का अगर लागत मूल्य देखा जाए 320 है, लाभ प्रतिशत कितना है, 15% है। छूट देखा जाए तो इस पे 96 रुपए का छूट है। इसी तरह से हर एक वस्तु का इसमें लागत मूल्य दिया है, बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है वो परसेंटेज दिया है, कितने का छूट दिया जाता है ये दिया गया है। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य। देखिए ऐसे ग्राफ में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, यहाँ पे अंगूठी दिया हुआ है और अंगूठी का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, मतलब इसमें इसका कहीं दिया ही नहीं है अंगूठी। लेकिन कहा क्या है, अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो सबसे पहले देखिए शर्ट के जो नहीं दिया है, इसमें जो वस्तु नहीं दिया है उसका तुलना दिए गए किसी एक वस्तु से किया है, जैसे शर्ट से कर दिया है। शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग अंगूठी का लागत मूल्य निकाल लें। हम लोग सबसे पहले अंगूठी का लागत मूल्य निकालेंगे, अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से, शर्ट का लागत मूल्य 320 है, 320 है और इससे 30% अधिक है। इससे 30% क्या है, अधिक है। तो 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल और इसे सॉल्व करेंगे। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 41, यानी 416 रुपया अंगूठी का लागत मूल्य आ गया, जो शर्ट के मूल्य से 30% अधिक है। इसके बाद आगे क्या करा, और दुकानदार 35% छूट देकर, दुकानदार क्या करता है, 35% छूट देकर और 25% लाभ अर्जित करता है। छूट दे रहा है 35%, तो अगर 35% छूट दे रहा है और लाभ अर्जित कर रहा है 25%, तो अंकित मूल्य क्या होगा, 35% छूट देकर अगर 25% लाभ अर्जित करना चाहे, 35% छूट देकर 25% अगर वो लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। अब सबसे पहले ये निकाल लीजिए इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य यानी 25% का वो लाभ अर्जित करता है, तो यानी लाभ से ही आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लागत मूल्य अंगूठी का 416 और इसका 25% लाभ का मतलब 125 निकाल लीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 25 से 5 बार और 25 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे 1 और 4 चौका हो जाएगा 16, 104, यानी ये बन जाएगा आपका 520 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब 520 रुपया अगर विक्रय मूल्य हो गया, तो यानी अंकित मूल्य से 35% छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य से 35% छूट दिया जाता है, तब वस्तु बिकता है। यानी कितने में बिक जाता है, 520 में। 35% छूट दिया जाता है और वस्तु बिक जाता है कितने में, 520 में। तो आप ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य का अगर 35% छूट दिया जाता है
तो अंकित मूल्य के 65% पे वस्तु बिक रहा है, 65% बिक रहा है। कितने में बिक रहा है? 520 में बिक रहा है, 520 में वस्तु बिक रहा है। तो यानी अंकित मूल्य क्या होगा? अब अंकित मूल्य आपका बन जाएगा कितना? यानी 520 और गुने आपका 100, गुने 100 और बटे हो जाएगा आपका 65। 13 से 4 बार 40 हो जाएगा, और 13 25 65 5 बार हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे 8 बार, और 8 गुने 100 कर देंगे तो टोटल बन जाएगा 800। यानी अंकित मूल्य इसका हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। यानी विकल्प इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग समझ पाए होंगे। उसने क्या दिया है? उसने कहा है कि जो अंगूठी का लागत मूल्य है वो शर्ट के लागत मूल्य से 30% ज्यादा है। तो शर्ट का लागत मूल्य 320 है, 320 से 30% ज्यादा है, अर्थात 130% वैल्यू निकालेंगे 416। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब वस्तु बेचा जा रहा है, बेचा जाएगा तो वस्तु जब बेचा जाएगा तो 35% छूट अगर दिया जाएगा तो 25% का क्या हो जाएगा? लाभ अर्जित किया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लें, क्योंकि वस्तु का लागत मूल्य पता है अंगूठी का और लाभ परसेंट पता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे विक्रय मूल्य 520, और इस तरह से अब अंकित मूल्य से 35% छूट दिया जाता है। तो 35% छूट दिया गया तो अंकित मूल्य के 65% में वस्तु बिक गया। कितने में बिक गया? 520 में बिका। यानी अंकित मूल्य का वैल्यू आ गया कितना? 800। आइए चलते हैं हम लोग अगले पृष्ठ पे, चलते हम लोग अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? आइए गौर करिए। दुकानदार ने एक, गौर करिएगा, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और 1 किताब बेची, है ना? 1 किताब बेची और उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसमें शर्ट कितने हैं? 2 शर्ट इसमें हैं, इसमें शर्ट हैं 2 शर्ट हैं, 3 चश्मे हैं, 2 पैंट हैं और 1 किताब है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 शर्ट, ध्यान रखिएगा 2 शर्ट, इसमें 2 शर्ट है, ठीक है। और 2 शर्ट अगर है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी दिया है, 1 शर्ट की हम बात कर लें, 1 शर्ट, 1 शर्ट और 1 शर्ट के बाद 1 शर्ट शर्ट दिया है, 3 चश्मे दिया है, चश्मा, 1 चश्मा, 1 चश्मा दिया है, 2 पैंट दिया है, इसमें पैंट दिया है 1, है ना। और इसके बाद 1 किताब, 1 किताब की बात कर लीजिए, किताब भी 1 ही है। चलिए अगर इसका हम लागत मूल्य सबसे पहले देखें, यहाँ पे अगर हम इन सब का लागत मूल्य देखें तो 1 शर्ट का लागत मूल्य अगर हम लोग देखें तो 320, 1 शर्ट का लागत मूल्य 320 आएगा। क्लियर है? और 1 शर्ट का लागत मूल्य, 1 चश्मा का लागत मूल्य देख रहे हैं 200 आएगा, 200 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 1 पैंट का लागत मूल्य 450 आ जाएगा। और इसके बाद 1 किताब यानी पुस्तक का लागत मूल्य 140 आ जाएगा। अब 1 पे लाभ निकालिए, अब लाभ निकालिए। 1 शर्ट पे लाभ, 1 शर्ट पे अगर लाभ देखेंगे तो यहाँ 15% दिया है, 1 शर्ट पे अगर लाभ देखेंगे तो 15% दिया है, 1 शर्ट पे लाभ 15%, तो 320 का अगर आप 15% निकाल 10% निकालेंगे 32 और 5% लिखेंगे 16, तो टोटल हो जाएगा आपका 48 लाभ हो गया। ये 1 पे लाभ हो गया, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, 1 पे लाभ हो जाएगा, सब पे 1 पे लाभ निकाल लेंगे, यहाँ पे 48 हो जाएगा। और इस पे चश्मा की बात करेंगे, 1 चश्मे का लागत मूल्य 200 है, इस पे लाभ कितना हो जाएगा? 25%, तो इसका निकाल लीजिए 25%, इसका निकाल लीजिए 25%, इसका अगर आप 25% निकालेंगे तो इस पे 1 शर्ट 1 चश्मे पे लाभ 50 रुपए है, 1 पैंट है, पैंट पे लाभ 12% है। अगर आप इसका 12% निकालेंगे, इसका 12% अगर आप निकाल लेंगे तो देखिए 10% इसका हो जाएगा
10% अगर हम लोग कहें इसका, तो 10% का वैल्यू अगर बनेगा तो 45 हो जाएगा, और 10% का वैल्यू 45 और 1% का वैल्यू अगर आप निकाल लीजिए तो 4.5 है ना, तो 2% का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 54, ये 54 हो गया। और एक किताब अगर देखिए, एक किताब एक पुस्तक पे लागत कितना है 140 है, तो लाभ परसेंट कितना आ रहा है 20%। अगर इसका आप 20% निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48 आ जाएगा, इसका आप 20% निकाल लेंगे तो 48 हो जाएगा। अब क्या है, एक पर लाभ, हर एक वस्तु पे एक वस्तु पे लाभ इतना इतना आ रहा, लेकिन शर्ट कितने हैं सब, चलिए देखिए यहाँ पे शर्ट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 शर्ट अगर हैं तो 2 शर्ट पे लाभ कितना आ रहा है 48 दूना 96, प्लस इसमें शर्ट 2 हैं, 3 चश्मे हैं, एक चश्मे पे 50, तो 3 चश्मे पे कितना हो जाएगा 150, और 2 पैंट है, एक पैंट पे 54 रुपया लाभ, तो 2 पैंट पे 108 रुपया लाभ हो जाएगा, और एक किताब पर लाभ आपका दिया ही है तो एक पे आपका 28 हो जाएगा। टोटल अगर सबको ऐड करें, टोटल अगर सबको हम लोग ऐड करें, टोटल अगर सबको हम लोग ऐड करें तो ऐड में हो जाएगा, टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 8 16 16, 8 8 16 और 16 और 6 22 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 2 0 5 2 7 9 7 9 और 7, 2 0 5 2 7 9 7 16 और 16 2 18 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसके बाद 18, 1 और 1 2, है ना, 2 और 1 3, 382 हो जाएगा। ये इन सभी का योग आ गया। अब अगर हमें औसत निकालना है, औसत निकालना है, टोटल लाभ अगर हम लोग को देखें 382 आ गया, और वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 2 शर्ट, 3 आपका चश्मा, 3 2 5 2 7 1 8 आ गया, है ना। अब 8 से 8 चौक 32, अब इसमें बचा कितना 6 बचा है, 32 62 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, है ना। अब 8 सत्ते 56, और इसके बाद इसमें बचा कितना है 6 बचा है, इसके बाद 6 बचा है तो 60 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 4 बचा है तो 8 पंजे 40, यानी 47.5 इसका औसत लाभ होगा। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले फिर से मैं आपको समझा दूं कि देखिए एक शर्ट है, एक शर्ट का दाम 320 रुपया, एक चश्मा का दाम 200 रुपया, एक पैंट का दाम 450, एक किताब पर 140 रुपया, ये लागत मूल्य है। लाभ इसमें यह कहा है कि दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है, यानी सभी का लाभ को मिलाकर औसत लाभ निकालना है आपको। तो यानी सबसे पहले अगर रेट इसका लागत मूल्य 320 है तो लाभ इसका जितना भी है इसका 15% लाभ हो रहा है एक पे, तो एक पे लाभ 48 है, इस पे एक पे लाभ अगर 25% इसका निकालेंगे तो 50 रुपया आएगा, इसका अगर 450 का 12% निकालेंगे तो 54 रुपया आएगा, 140 का 20% निकालेंगे तो 28 रुपया आएगा। यानी एक एक वस्तु पे जो लाभ आया, लेकिन यहाँ पे शर्ट कितने हैं 2, तो एक पे लाभ 48 तो 2 पे लाभ 96, और यहाँ पे एक पे लाभ 50 तो 3 चश्मा है 3 पे लाभ टोटल 150, एक पे लाभ 54 तो 2 पे लाभ 108, एक पे लाभ 28 तो 2 पे आप एक पे लाभ 8 का, तो एक ही इसमें किताब है तो एक पे लाभ 28 का। अगर हम देखें टोटल लाभ अगर देखा जाए कितना आ गया 382, कुल लाभ 382, और कुल वस्तुओं की संख्या देखा जाए क्योंकि 2 शर्ट है, 3 आपका चश्मा है और 2 आपका पैंट है, 1 आपका किताब है, टोटल वस्तुओं की संख्या 3 2 5 2 7 1 8 है, तो ये आपका औसत आ जाएगा। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, तो दुकानदार का अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो स्नेहा ने एक शर्ट खरीदा, 2 बैग खरीदा और 1 पैंट खरीदा, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% एक छूट यहाँ दिया गया है कि छूट रुपए में दिया गया है, लेकिन उसके तरफ से एक छूट का और प्रावधान है 5% का, ठीक। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं
सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें करना है कि स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सभी का लागत मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। सभी का लागत मूल्य निकाल लीजिए। सभी का लागत मूल्य, सभी का लागत मूल्य, सभी का लागत मूल्य निकाल लीजिए। लागत मूल्य, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शर्ट है, एक शर्ट का, एक शर्ट का लागत मूल्य, एक शर्ट का अगर हम लोग लागत मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे दिया ही है कितना, 320 दिया है, क्लियर है। और इसके बाद 2 बैग का, अगर हम लोग 2 बैग का लागत मूल्य निकाल, 2 बैग का लागत मूल्य अगर हम लोग देख लें कितना हो जाएगा, तो 2 बैग का लागत मूल्य हो जाएगा आपका, एक बैग का लागत मूल्य कितना है 230, तो 2 बैग का हो जाएगा 460, 460 हो जाएगा, क्योंकि 2 बैग है ना, 2 बैग, 2 बैग का लागत मूल्य है। इसके बाद एक पैंट का, एक पैंट, एक पैंट, एक पैंट का अगर लागत मूल्य हम लोग कहें तो एक पैंट का लागत मूल्य आपका 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब टोटल अगर देखा जाए, टोटल अगर देखा जाए तो इस तरह से कुल लागत अगर देखा जाए 6 2 8, 6 2 8 5 13, 3 हो जाएगा, और 4 4 8 3 11, 11 1 12, यानी कुल लागत अगर हम लोग देखा जाए सभी वस्तुओं का मिला करके तो 1230 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1230 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य के बाद हमें ये निकाल लेना है कि सभी का अंकित मूल्य निकाल लेना है। तो सभी का अगर हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे तो अंकित मूल्य, चलिए सभी का अंकित मूल्य हम लोग निकाला जाए, इसमें स्पेस कम पड़ जाएगा, अगले स्लाइड में हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे सभी का अंकित मूल्य। तो सभी का अंकित मूल्य हम लोगों को निकालना है। एक बात का हमें ध्यान देना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो बराबर होता है वो होता है विक्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाता है, विक्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाता है ना। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना, ये बराबर हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। तो चलिए देखिए सभी का अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, अगर डाटा देखा जाए, इसमें जो डाटा दिया गया है वो कितने का, एक शर्ट का, 2 बैग का, एक पैंट का, है ना, एक शर्ट का, 2 बैग का। तो चलिए एक शर्ट का, एक शर्ट का अगर हम कहें लागत मूल्य कितना है, एक शर्ट का लागत मूल्य अगर देखा जाए कितना है, तो एक शर्ट का लागत मूल्य, लागत मूल्य तो यहाँ पे दिया है, हम लोगों को निकालना है अंकित मूल्य, क्योंकि लागत मूल्य हम लोग निकाल चुके हैं, तो हमें निकालना है एक शर्ट का अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो एक शर्ट का, एक शर्ट का अगर लागत मूल्य देखेंगे तो 320 है, एक शर्ट का लागत मूल्य 320 है, 320 है, लागत मूल्य 320 है, 15% लाभ पर बिक रहा है, 15% ये हो गया विक्रय मूल्य। छूट कितने का दिया गया, अगर आप लोग देखिए छूट कितने का दिया गया, एक शर्ट पे छूट 96 रुपए का है, तो यानी छूट अगर जुड़ जाए तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5 बार, 2 से 16 बार, 5 से ये 23 बार गुना कर दिया जाए, तो यानी फाइनली रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ बनेगा, फाइनली रूप से यहाँ पे बनेगा, फाइनली रूप से यहाँ पे बन जाएगा आपका 16 गुने 23 प्लस 96, है ना। तो यानी कि हो जाएगा 48, अगर इसे सॉल्व करें 16 8 हो जाएगा, और 16 दूना 32, 16 यहाँ 48, 16 दूना 32, 32 और 4 36, 16 दूना 32, 4 36, और इसमें अगर 96 हम जोड़ देते हैं ये बन जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, और 9 6 15, 16 6 हो जाएगा, और ठीक है
और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 464 आ जाएगा। 464 रुपया एक शर्ट का अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलिए, देखिए कौन सा वस्तु दिया था इसमें, कौन सा दिया था, एक शर्ट, दो बैग का, देखिए दो बैग का, एक बैग का 230 है, एक बैग का, यहां लिखेंगे दो बैग का, यहाँ पे अंकित मूल्य अगर देखेंगे तो 230 रुपया एक बैग का है। तो बैग है कितना, 2, और इसे बेचा जाता है 10% लाभ पर। पुनः फिर से देख लिया जाए, 10% लाभ पे बेचा जा रहा है बैग, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है बैग, तो 10% लाभ पर यानी 110, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। अब इस पे छूट कितने का दिया जा रहा है, यानी एक बैग पे छूट 48 का, तो दो बैग पे कितने का हो जाएगा, 96 रुपए का। तो यहाँ पे दो बैग पे मिला करके जो छूट होगा, वो दो बैग पे जो छूट होगा वो 96 रुपए का यहाँ भी होगा, छूट हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ मिलेगा 23 दुना 46, है ना, 23 दुना 46, यानी 46 गुने 11 और प्लस 96 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 11 66 हो जाएगा, और 66 11 चौक 44 और 6 50 और प्लस 96 जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और 9 0 1 9 0 1 0 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 602 यहाँ हो गया। इसके बाद दो बैग का अंकित मूल्य हो गया। दो बैग के बाद अगर हम लोग देखें, दो बैग के बाद एक पैंट की अगर हम बात करें तो एक पैंट का जो लागत मूल्य 450 है, तो लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो लाभ परसेंट अगर 12 है और छूट यहाँ 72 दिया गया है, छूट 72 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पैंट है, एक पैंट है 450, एक पैंट का अगर यहाँ पे अंकित मूल्य 450 लागत मूल्य, 12% का इसमें क्या है, 12% का, या इसमें लाभ लिया जा रहा है 12% का, यानी लाभ इसमें लिया जा रहा है 12% का। 12% का अगर लाभ दिया जा रहा है तो विक्रय मूल्य 112%, है ना, और छूट दिया जा रहा है 72 का। इसे भी सॉल्व कर लिया जाए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसे अगर सॉल्व कर दें 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 से यानी 2 से कैंसिल किए हैं तो ये 56 और ये 5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ बनेगा 9 गुने 56 और प्लस आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 5 हो गया, 9 6 गलत हो गया, यहाँ पे 9 6 54 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 45 और 5 50 हो गया। ठीक है, और इसके बाद 50 हो गया, और 9 फिर इसमें क्या कर देंगे 72 जोड़ देंगे, आपका बन जाएगा 576, में बन जाएगा 576। अब सभी को मिला लीजिए, अगर आप सभी को मिला लेंगे तो 4 2 6 6 12 और 7 7 0 7 6 13 1 14 4 हो गया, और 6 5 11 6 5 11 और 11 और 4 15, है ना, 15 और 15 1 16 हो जाए, 15 5 11 4 15 15 1 16 हो गया, 15 1 1642 रुपया सभी का अंकित मूल्य हो गया। अब यानी कि 5% छूट पर सभी का विक्रय मूल्य, अगर आप लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5% छूट पर सभी का विक्रय मूल्य, तो 1642 और 5% छूट यानी 95% पे वस्तु बिक गया, 95% पे वस्तु बिक रहा है।
तो यानी कि 95 का मतलब ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 2 से हम लोग कर देंगे 10 और 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 16 42 है, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2 है ना, 821 हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसे पूरा सॉल्व 19 से आपका बन जाएगा, अगर 19 से हम लोग गुना कर लें इसका तो 19 से कम 19 जाएगा 9, 19 दूना 38, 38 से 39 9 हो जाएगा, 38 से 39 9 बन जाएगा और 19 वट्ठे हो जाएगा आपका 52, 152 और 152 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा बटे 10 अगर करेंगे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1561.9 हो जाएगा। यानी 5% छूट पर सभी का विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया तो 1561.9 आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, उसने ये कहा कि दुकानदार का फाइनली जो है वो लाभ परसेंट क्या है। तो सबसे पहले फाइनली अगर देखा जाए जो अतिरिक्त छूट पर वस्तु बेचा गया, यानी कि 5% छूट पे वस्तु बेचा जा रहा है, ये इतने पे बेचा गया। अब इसमें से छूट जो दिया जा रहा है, छूट छूट कितने का दिया गया, तो छूट अगर हम लोग चलेंगे छूट पे चलिए तो इसमें 48 किसका है, एक शर्ट पे, एक शर्ट पे छूट दिया गया 96 का और दो बैग पे छूट दिया गया इस पे भी 96 का और इसके बाद 96 और ये भी 96 हो जाएगा और क्या है एक पैंट पे छूट 72 का। टोटल अगर छूट अगर देखा जाए 628 6 14 4 हो जाएगा और 9 9 9 7 16 16 9 25 25 1 26 264 का अगर देखा जाए तो 264 का यहाँ पे एक छूट दिया जाता है ना। छूट 264 यानी 96 प्लस 96 और प्लस 72 यानी टोटल छूट 264, टोटल छूट 264 का। अब इसके बाद हम लोग ये निकाल लेंगे इस पे कि विक्रय मूल्य, अतिरिक्त छूट ये हो गया। अतिरिक्त छूट के बाद यहाँ पे देखिए अतिरिक्त छूट के बाद एक विक्रय मूल्य आपका 1561.9 ये हो जाएगा 9 और माइनस 264। अगर हम लोग इसे घटा दें तो बन जाएगा आपका 9 पॉइंट और 9 पॉइंट ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 बनेगा, 9 में से 4 गया 5 और इसके बाद 5 में से 6 जा नहीं सकता, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा हुआ क्योंकि ये 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और लास्ट में आपका यहाँ बचेगा 1, 1295.9। तो 1295.9 अगर हम लोग देखें 1295.9 तो यहाँ पे 1230 है और 1295.9 अगर हम लोग 1295.9 में से 1295.9 में से 1295.9 में से माइनस कर दें 1230, अगर हम लोग 1230 हटा देंगे तो ये घट जाएगा और बचेगा आपका फाइनली रूप से 65.9, यहाँ पे बचेगा 65.9 आपका बचेगा। अब यही इसका फाइनली लाभ है तो लाभ परसेंट निकालना है तो यानी कि 1200 यानी 65.9 और बटे 1230 1900 हो जाए। अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात, लाभ ज्ञात कीजिए 65.9
लाभ प्रतिशत नहीं कहा, लाभ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो बिल्कुल आपका फाइनली रूप से आंसर आ गया अगर देखा जाए तो, यानी कि 65.9 आपका फाइनली रूप से आंसर आ गया। ठीक है ना। तो देखिए इसका शॉर्ट सोल्यूशन है, ये इतना लेंदी जो हमने आपको बताया है, ये जितना लेंदी आपको हमने बताया है, ये समझने के लिए जिससे आपका ये डाउट ना रह जाए कि ये कैसे हुआ। ठीक है ना। तो इसको आप खूब अच्छे से देखिएगा, एक बार से 2 बार आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी सॉल्व कराया गया है। सॉल्व कराने का रीजन ये है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अंकित मूल्य 1561 यानी कि 5% छूट पे वस्तु बेचा गया इतने में, लेकिन एक पहले से एक छूट का प्रावधान है, तो अगर बिकना चाहिए तो इसने में, लेकिन एक छूट और जो दिया गया 96 और 72 का, तो टोटल 264 ये भी छूट दिया गया। अगर 264 घटा 1295.9 इस पे वस्तु बिक जाना है जब इतने का छूट दिया जाता है 264 का। ठीक है, 264 का छूट देने के बाद अब हम चलेंगे लागत मूल्य पे। जब लागत मूल्य पे हम लोग आए तो लागत मूल्य लगा था 1230 रुपया और बिक रहा है 1295.9 पे, तो फाइनली रूप से जो लाभ आया वो 65.9 है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है। चश्मे का अंकित मूल्य, लीजिए भैया, चश्मे का अंकित मूल्य अगर देखेंगे तो चश्मे का अगर अंकित मूल्य निकाल लेंगे, चश्मे का अंकित मूल्य, चश्मे का अंकित मूल्य अभी हम लोग निकाले हैं कि अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस छूट। तो चश्मे का अगर देख लीजिए 200 रुपया तो भैया लागत मूल्य है, लाभ होता है कितने का 25% का, तो 125% निकाल लेंगे, ये हो गया विक्रय मूल्य। और छूट कितने का दिया जा रहा है इस पे 35 का, 35 का छूट दिया जा रहा है। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से डिवाइड कर देंगे 50 बार, और ये टोटल बन जाएगा 550। यानी टोटल बनेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 250 और प्लस 35 यानी 285 हो गया। 285 चश्मे का अंकित मूल्य। और इसके बाद पुस्तक के अंकित मूल्य, अगर आप पुस्तक का अंकित मूल्य निकालेंगे, पुस्तक का अगर आप अंकित मूल्य निकालेंगे तो 140 रुपया लागत मूल्य है। ये कितने लाभ पर बिकता है 20% लाभ पर बिकता है, तो 120%। कितने का छूट दिया गया, अगर देख लीजिए इसमें छूट दिया गया भैया 14 रुपए का, तो ये जाएगा 6, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार और 5 से हो जाएगा 28 बार, और सॉल्व कर देंगे तो 6 8 48। तो देख लीजिए इसका इन दोनों का गुणा कर लेना था, तो ये हो जाएगा 6 8 48, ये हो जाएगा आपका 20% का मतलब 168, टोटल हो जाएगा 168 प्लस 14। अगर आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 14 यानी 182 बन, ये आपका 182 बन जाएगा। तो कह रहा है चश्मे का अंकित मूल्य, अंकित पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है, यही कह रहा। तो सबसे पहले ये देखिए चश्मे का अंकित मूल्य आया था 285 और इसका हो गया 182, तो अधिक कितना है पहले ये देख लीजिए। अधिक देखेंगे तो 103 रुपया अधिक है, तो परसेंटेज में कितना अधिक हो जाएगा 103 बटा 182 और गुने 100 हो जाएगा। अब इसमें यही निकालना है, आपके पास ऑप्शन है ना। तो सबसे पहले 182 है, कोई किसी से कटने वाला भैया है नहीं, कोई किसी से नहीं कटने वाला है। ऐसा करते हैं 182 यानी इसे बना देंगे, देखिए 10 300 और बटे आप 182 करिए। 182 से अगर आप भाग लेके जाइए, 182 से इसमें कितनी बार भाग जा सकता है, तो 182 से इसमें लगभग अगर हम 7 बार भाग लेके जाएं तो 7 बार भाग जाने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता, क्योंकि 7 कहीं नहीं है।
और 8 बार भाग जाने का चांस भी नहीं है, 8 बार भाग जाएगा नहीं। तो 6 बार भाग लेके अगर हम लोग जाएं, तो 6 बार अगर हम लोग भाग लेके जाते हैं इसमें, तो 6 बार, 6 बार। और देखिए पहले 6 बार अगर हम लोग आप भाग लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो 6 दूना 12 और 6 थे 48 और 1 48 से 49 और 6 एकम 6 और 6 4 10, 1092, 1092। और यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं 1030। अगर हम लोग 6 बार लेके चल रहे हैं 1092 ज्यादा हो जाएगा, तो यानी हमें 6 बार भाग लेके नहीं जाना। अब हमें 5 बार ही भाग लेके जाना है। अब हमें 5 बार ही भाग लेके जाना है, 5 बार ही भाग लेके जाना है। और दो विकल्प आपके सामने है, ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये दो ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, दो ऑप्शन तो कट गया। अब एक जगह 5 है और एक जगह आपका कितना है, 6 है। तो चलिए अगर आप 5 बार भाग लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका, 5 बार भाग लेके जाने का मतलब है 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 40, 41 हो जाएगा और 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, 910 हो गया। अब 910 का मतलब इसमें बचा है 93। अगर इसमें 93 बचने का मतलब है 93, अगर इसमें बचा है, इसमें 93 बचा है, तो ये जीरो लगा देंगे 930 हो जाएगा। तो 930 होने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे 5 और 6 है और 5 ही बार भाग जाएगा। तो 930 अगर हम लिख देते हैं, 930 अगर हम लोग लिख दें तो बिल्कुल 5 बार ही भाग जा सकता है, क्योंकि 910 हो रहा है और 5 बार ही भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे डाटा तो अधिक बार आ जाएगा, 1030, 1000 आपका। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो ये बन जाएगा आपका, अब अप्रोक्सीमेट चलिए 182 से अगर हम लोग भाग लेके जाएंगे तो 5 बार भाग जाएगा और 5 बार भाग जाएगा तो 5 से कितना कैंसिल हो गया, इसमें 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 40, 41 हो जाएगा 4 और 5 एकम 4, 5 एकम 5 और 4 9, 910, 910 बिल्कुल सही है, 910। देखिए अभी इसमें बचा कितना है, 910। अब इसमें बचा है अगर देखा जाए तो 1030 से 910 चला जाएगा तो 120 बचा हुआ है। तो 120 बचने का मतलब है एक जीरो अगर इसके साथ और लगा देंगे तो बिल्कुल 6 बार इसमें भाग चला जाएगा, है ना, 6 बार इसमें भाग चला जाएगा। और एक विकल्प आपके साथ है वो है 56, है ना। तो इस तरह से ये 56 आपका 56.59 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है और ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। मैं इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। चलिए लाभ इसमें अगर देखा जाए, इसमें देखिए कितना ज्यादा है, तो ज्यादा अगर देखा जाए तो 103 ज्यादा है। क्लियर, किससे, 182 से। अब हम लोग क्या करेंगे, 103 ज्यादा है तो 103 किससे ज्यादा है, 182 से, है ना। लेकिन हमें परसेंटेज में लेके आना है गुणे से। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, ये बन जाएगा 00 और बटे आपका 100। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए, आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन देखकर ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में समय को जाया नहीं करना है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन 5 से स्टार्ट है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक 8 से स्टार्ट है और एक 6 से स्टार्ट है। इसमें अपने समय को बचाना है आपको। 182 से अगर देखा जाए इसमें कितनी बार, अगर हम लोग एक बार 6 बार भाग लेके जाते हैं, तो अगर हम लोग 6 बार भाग लेके जाए तो 6 बार भाग लेके जाने का मतलब 6 बार लेके चलिए, 6 बार अगर 6 का गुना करिए, तो अगर आप 6 बार भाग लेके जाने का मतलब इसमें 6 का गुना हो जाएगा। और 6 दूना 12 और 6 अटे 48, 49 और 6 एकम 6 और 6 एकम 6 4 10, 1092। और हम भाग लेके जा रहे हैं 1030 में और यहाँ पे 1092 यानी अधिक आ गया।
अधिक होना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो करना क्या है, अब हम 6 बार भाग न लेके जाके हम 5 ही बार भाग लेके जाएं। अब हम 5 ही बार भाग लेके जाएं, है ना। अब हम 5 ही बार भाग लेके जाएंगे। अगर हम 5 बार भाग लेके जाएंगे तो 5 बार भाग लेके जाने पर हम देख रहे हैं कि ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं तो अब इन दोनों में कौन सही है, तो चलिए देख लीजिए। अब इन दोनों में कौन सही है, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 5 से 40 एक 41 हो जाएगा। अब 5 एक कम 5 4 9 हो जाएगा, 910। तो 1030 में से अगर 910 हट जाए तो 120 बचेगा। अगर 120 बचेगा तो अभी एक जीरो तो लेना बचा है, तो ये 1200 हो जाएगा। अभी अभी हम लोग इसके ठीक पहले 6 बार भाग लेके गए थे। देखिए एक बात और ध्यान रखना है, जब कैलकुलेशन करते समय हमें इस बात को ध्यान देना है, भले से हम उसको हटा दें लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि हमने उसमें किया क्या था। जरूरत पड़े या ना पड़े, हो सकता है जरूरत पड़े, जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग 6 बार भाग लेके जाएंगे तो इसमें 6 बार भाग चला जाएगा। और ऑप्शन में एक जगह देखिए 0 है, यहाँ पे 5 से स्टार्ट है, 5 बार भाग गया ही, 6 बार भाग जाएगा पूरा 100% जा रहा भाग। तो यानी आपका बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इसका, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है, छूट प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले भैया छूट कहाँ से मिलता है, अंकित मूल्य से। तो छूट प्रतिशत का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत होता है छूट और बटे होता है अंकित मूल्य। छूट बटे अंकित मूल्य गुने 100 होता है। ये छूट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो यही आपसे कह रहा, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात, छूट प्रतिशत का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग चश्मे का अंकित मूल्य निकाल लें। चश्मे का अगर अंकित मूल्य निकालेंगे तो 200, 25% का लाभ, और छूट दिया गया कितने का, 35, है ना। तो हम लोग इसका अगर सॉल्व करेंगे तो अभी इसके पहले हम लोग सॉल्व किए 285 आया था, ठीक है ना, 285 आया था। और चश्मे का, और चश्मे और किताब की बात करेंगे अगर आप, किताब का वही अंकित मूल्य क्या होगा, तो किताब का 140, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 120, और छूट दिया गया कितने का, छूट दिया गया आपका 14 का। अगर इसे सॉल्व करेंगे 6/5 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 28, और इसमें जोड़ देंगे तो 2868 यानी 182 आ जाएगा, 182। अब इसमें ये बताना है, छूट प्रतिशत का अनुपात बताना है। छूट प्रतिशत का अगर अनुपात बताना है तो चलिए पहले वस्तु का, चश्मे का अगर देखा जाए 285 अंकित मूल्य है, और छूट इसमें जो मिला, छूट चश्मे पे, जो चश्मे पे छूट मिल रहा है वो 35 का मिल रहा है, ठीक है। और देखिए इसके बाद अगर हम लोग देखें किताब का अंकित मूल्य देखें 182 है, 182 है, और इस पे छूट कितने का मिल रहा है, 14 का। अब देखिए परसेंटेज अनुपात बताना है, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो दोनों में गुने 100 करेंगे, इसमें भी परसेंटेज निकालने के लिए दोनों में, इसमें भी 100 का, वही 100 लिखेंगे, फिर कॉमन जो होगा काट देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो कटने लायक है उसे काट देते हैं। 7 से कट जाएगा 5 बार में, 7 से कटेगा 2 बार में। 5 से नीचे वाला कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 कट गया, 5 से कट गया। और 2 से ये कट जाएगा, 2 से 9 बार, 2 से 1 बार कट गया। और अब कोई किसी से कटने, अभी 3 से कटने वाले हैं, ये सब 3 से कटेंगे। 3 से हो जाएगा अगर देखा जाए तो 19, और 3 से नहीं कटने हैं, यानी 3 से ये ना कटेगा, ठीक है ना। ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से अब इन दोनों का
तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी 91:57, 91:57, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पांचवा प्रश्न था इस ग्राफ का, ठीक है ना। आप लोगों ने ये देखा इस ग्राफ में थोड़ा सा क्या है, ग्राफ तो बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो देखिए इसमें कितना उलझाऊ थोड़ा सा दिया गया है। तो इसे हमें सतर्क रहना चाहिए। ग्राफ बहुत छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन छोटा हो जाए, तो इससे हमें बचना है, ठीक है ना। तो कैसे बचना है ये आप लोगों ने देखा, और इसका सबसे पहले मेन चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि ये कहना क्या चाह रहा है। ग्राफ में अगर आपने ये समझ लिया कि आपसे ये क्या कह रहा है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत अच्छा मैथ आता हो, लेकिन अगर आप ये न समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले ग्राफ पे। यहाँ पे दिया है अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ ई और एफ में बेचता है, और कुल दूध का अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाया है, ठीक है ना। मतलब टोटल इसके पास टोटल शुद्ध दूध, अगर इसमें हम डाटा निकालें शुद्ध दूध, अगर टोटल डाटा इसमें निकालें तो शुद्ध दूध इसमें हो जाएगा, शुद्ध दूध 5000, 5000 इसके पास, यानी कि दूध अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। तो शुद्ध दूध कितने हैं, 5000 लीटर है, ठीक है ना। तो शुद्ध दूध अगर 5000 लीटर है, अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें 40% दूध, देखिए क्या कर रहा है, 40% अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ को क्या करता है, बेच देता है ना। ए बी सी डी 40% बेचता है, यानी कि सभी को बेचा, सभी को बेचा, 5000 का 40% सभी को बेच दिया, तो टोटल मिला के कितना बेच दिया, 2000 लीटर, 2000 लीटर बेच दिया। और 2000 लीटर बेच दिया किसमें, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में और एफ में बेच दिया। अब कह रहा है अगर ये बेच दिया तो देखिए किसको कितना बेचा, सबसे पहले ये ध्यान रखें। तो यानी कि सभी का अगर मिला लेंगे तो देख लिए 20% ए को बेचा, 10% इनको बेचा, 10% इनको, सभी को मिला लेंगे तो सभी को मिला करके 100% यानी हो जाएगा, 100% सभी को मिला करके। तो आप ये कह सकते हैं कि 100% के बराबर आपका 2000, तो 1% के बराबर का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2000 और बटे 100 हो जाएगा, 0000 यानी 20 आ गया, 20 आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे, है ना। अब आगे इसमें क्या कर रहा है, ये आपका डाटा हो गया, 1% पे कितना, यानी 1% का वैल्यू आ जाएगा 20 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना, जो बेचा गया। ठीक है, आगे कुछ और कह रहा है, इस पे चलते हैं। कुल व्यय, कुल दूध का अलग अलग व्यक्तियों बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपके सामने है, इस ग्राफ का ये पहला प्रश्न और पूरे का ये सेशन का ये 6वां प्रश्न है। चलिए क्या कर रहा है, देखिए मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। दूध की सांद्रता पूछा है, यानी दूध की मात्रा पूछा है, ठीक है। नए सांद्रता में दूध की सांद्रता क्या होगी, वो भी परसेंटेज में दिया है। आइए चलिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ए में दूध अगर निकालेंगे, अगर हम पीछे के थोड़ा सा स्लाइड पे चले तो हम लोगों ने ये देखा कि कुल दूध 5000 लीटर है, सभी को बेचा, सभी को मिलाकर कितना बेचा, पूरे दूध का 40% यानी 2000 लीटर दूध बेचा। किसको किसको, ए बी सी डी ई और एफ को, 6 लोगों को बेच दिया। 1% का वैल्यू 20 लीटर आ गया है। इसी तरह से एक ए में कितना दूध है, बी में कितना दूध है और सी में 1% का वैल्यू अगर देखें हम लोग तो 1% का वैल्यू 20 लीटर आया था पिछले डाटा में, यानी कि अगर आप निर्देश में चलेंगे तो ए में दूध कितना है, ए में अगर दूध देखेंगे तो यानी कि 20% है और 20 इसका गुना कर देंगे, क्योंकि 1% का वैल्यू 20 है तो टोटल हो जाएगा 400 हो गया। बी का परसेंटेज 10 है और 1% का वैल्यू यहाँ आया था 20
ये हो जाएगा 200 लीटर। सी का परसेंटेज कितना है? सी का अगर देखें तो सी का 10% है, 1% का वैल्यू 20 आया था, इसमें भी 200 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए बात करिए पानी की सांद्रता, यानी सांद्रता का मतलब यह है पानी का मिश्रण कह सकते, का मिश्रण कह सकते, या मात्रा भी कह सकते हैं, या मात्रा भी कह सकते हैं। सांद्रता का मतलब पानी की मात्रा हम कह दें तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सांद्रता का मतलब हो जाएगा पानी की मात्रा बोलेंगे। चलिए गौर करिए ए में, ए की बात करिए। हम ए में पानी अगर निकालें, ए में पानी अगर निकालें, तो ए में अगर हम लोग पानी निकालें तो देखिए ये जो डाटा आपके सामने है 20% सांद्रता। अगर हम मिश्रण की बात करेंगे, जो मिश्रण होता है, मिश्रण भी हमेशा अपने आप में 100% हो। इसमें हम ये मानेंगे ये पानी है, ये पानी है। अगर केवल हम पहले ए की बात करें, अगर हम ए की बात करेंगे तो ए में पानी 20% है, तो बताइए दूध कितना है? तो दूध हो जाएगा आपका 80%, दूध 80% हो जाएगा। तो दूध 80%, 20%, तो ए में पानी हो जाएगा 400 लीटर दूध है, और 400 लीटर दूध मिश्रण में कै परसेंट? 80। तो यानी कि पानी कितना है? 20%, 20%। तो टोटल हो जाएगा, अगर हम सॉल्व कर दें तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 20 चौक 80 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 लीटर आ गया क्या? पानी। बी में, ए में पानी, इसी तरह से अगर हम बी में पानी निकालें, बी में पानी निकालें तो अगर हम बी की बात करें तो बी की अगर हम बात करेंगे 100 हर कुछ होता है, और 100 में देखिए बी में 10% पानी है। तो अगर 10% पानी है तो दूध कितना होगा? 90%। और इसमें दूध अगर 90 है तो यहाँ पे दूध कै लीटर दिया है? 200। तो 200 90% के समान है, यानी 10% का निकालना है। अगर आप 10% का निकालना है तो 10% का आपने का 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 10.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 22.2 इसमें पानी हो गया। इसी तरह से सी की बात करिए, सी में भी दूध कितना है? 200, 200। लेकिन रही बात इसमें यह देखा जाए कि इसमें पानी की मात्रा कितना है? 15%। अगर सी में पानी 15% है तो बताइए दूध कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल ये 85 हो जाएगा, और 85 गुने हो जाएगा आपका 15। ठीक है ना, 85 गुने 15, तो ये हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा आपका 5 से 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 600 और बटे हो जाएगा आपका 17, तो 17 तिया 51 है ना, 17 तिया 51, और इस तरह से 17 तिया 51 और 9 बचेगा तो 90 हो जाएगा। 17 पचे 85, 5 बचेगा, 17 दूना 34। चलिए 35.2 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। 17 पचे 50, 17 दूना 34, 34 और 16 बचेगा, तो 16 का मतलब 160 और 17 नवा 153। चलिए इसके बाद हम 35.2 ही ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें ये निकालना है, इसमें अगर टोटल मिश्रण हम लोग देखें तो टोटल अगर हम लोग मिश्रण देखें, टोटल पानी अगर देखें तो 100, 122, 22 और 35, 22 और 35, यानी कि 35 में अगर हम 22 जोड़ देंगे तो 57, तो 57 यानी 157.4, यानी सभी को मिला करके 157.4 आपका पानी आ गया, पानी हो गया। और दूध अगर सभी को मिला ले, सभी के दूध को मिला लें तो ये बन जाएगा 2 2 4, यानी 800 हो जाएगा, 800 हो गया है ना, 800 हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला डाटा थोड़ा सा हटाते हैं और इसमें हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब इसमें क्या है, दूध टोटल अगर देखा जाए 800 है, और मिश्रण कितना है? 800 और प्लस 157, फिर से एक बार ऐड कर लिया जाए तो 100 है 22, 122 और 35 अगर जोड़ देंगे तो 57, यानी 157.4, 157.4 अगर इसमें जोड़ देंगे गुने 100, यानी फाइनली रूप से 800 बटे ये बन जाएगा 957, 957.4 और गुने 100।
ठीक है ना। अब एक जीरो बढ़ा के दशमलव हटा दिया जाए, ठीक है। अब इसमें हम लोग भाग दें, अगर इसमें हम लोग भाग देते हैं तो देखिए भाग कितनी बार जाने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, इस 100 की बात बाद में हम करेंगे कि अगर इसमें एक जीरो हम बढ़ा दें, दशमलव हो जाएगा 9 अठे 72, तो 8 बार, देखिए 9 अठे 72 चारों में वैल्यू दिया है। और इस तरह से अगर हम लोग ये मान लें, इसे 80 मान लें, 1/40, चलिए 9 अठे 72 8 बार इसमें भाग जाएगा। अब 8 यहाँ भी है, अगर 8 बार इसमें भाग जाएगा तो 8, देखिए ये ऑप्शन में भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, बाकी ये दो ऑप्शन तो भैया कट जाएंगे, दो ऑप्शन तो होना नहीं है, क्योंकि 8 बार भाग जाना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ऐसा करें कि 832, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जरा देख लें, 8 से अगर हम लोग भाग लेके जा रहे हैं तो कितना जाएगा, क्योंकि एक जीरो इसमें मान के हम लोग कर रहे हैं, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 सते 56, 56 और 3 65, और 8 पंजे 40 और 5 45, 5 हो जाएगा, और 8 नवा 72 और 4 76, बिल्कुल सही है। यानी 8 बार भाग जाएगा, अगर 8 बार भाग चला गया तो 76,592, बिल्कुल 76,592 का मतलब 408 इसमें बचेगा, 408 यानी 76,000, यानी आप कह सकते हैं 76,000 का मतलब 3,408, 3,408 इसमें अभी बचना है, तो 3,408 इसमें बचना है, तो 3,408 यहीं पे लिख लेते हैं, 3,408 अभी बचेगा, और एक जीरो और लगा दिया जाए, तो 9 से 3 बार भाग जाना पॉसिबिलिटी है इसकी। 9 से 5 बार भाग जाएंगे तो 9 पचे 45, 45 है 34, 9 त्रिक 27, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 बार ही भाग जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो काफी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। अब लीजिए, सभी व्यक्तियों द्वारा कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, गौर करिए। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसमें दूध आया था कितना भैया 400, इसमें दूध कितना आया था 200, इसमें भी दूध आया था, इसका भी दूध आया था 200, इसमें भी दूध 10% है, इसमें भी भैया 200 आएगा, इसमें 30% है, तो 30% का मतलब हो जाएगा 8, यानी कि 30%, 2000 का 30%, यानी कि 2 तिया 600, 10%, 600 इसमें, ठीक है ना। तो 600 इसमें और 20% इसमें, तो 400, 400, 6 4 10, 2 12, 12 और 2 14, ठीक है 14 26, ठीक है 2000 हो गया, ये सबका है। और सभी में निकालना, अभी मैं पिछले डाटा में आपको समझाया था, पानी निकालना है, तो ए में पानी अगर निकालना है, ए में पानी निकालना है तो 400 और बटे, देखिए 400 बटे 80 गुने 20, इसका आया था 100, ठीक है। बी में निकालना है, तो देखिए बी में अगर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 200 बटे 90, क्योंकि 10% तो 10 निकाल लीजिए, 10 निकाले थे, जीरो जीरो कैंसिल हो गया था, यानी इसे सॉल्व करेंगे, कितने लीटर, लीटर में बताना है, तो भैया 22.2 आया था। और सी में अगर निकालना है तो 200, 200, और यहाँ देखिए यहाँ 15% है, तो यहाँ भैया हो जाएगा 85 पे, 85 दूध है, 85% और 15 पानी है, सॉल्व किए थे तो ये बन जाएगा आपका 35 पिछले वाले डाटा पे चलिए, इसमें आया था 35 कितना 35.2 आया था, तो यही यहाँ पे लिख देंगे 35.2, ठीक है ना। और डी में अगर देखिए, डी में, तो डी में कितने हैं 200, 200, 200 बटे 218 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 82, और ये 18 हो जाएगा,
ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका, अगर निकाल लिया जाए तो 2 से डिवाइड कर देंगे 9, 2 से डिवाइड कर देंगे 41, 2 9 18, 1800 बटे हो जाएगा आपका 41, 41 4 छक 24, 4 से 6 बार नहीं, यानी 4 से 4 बार जाएगा, 4 बार अगर चला जाएगा, 4 चौक का 16, 164 यानी 16 बचेगा। फिर आपका 160 हो जाएगा, और 4 से इसमें हो जाएगा 160, 160 में अगर हम 40 से भाग लेके जाते हैं तो 3 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। चलिए, है ना, 3 43 हो जाएगा। और डी हो गया। इसके बाद ई की बात करिए। ई भैया 25%। तो ई की अगर हम बात करेंगे तो 600 बटे 75 और गुने 25, है ना, 25 से 3 बार इसमें आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 200 लीटर इसमें आ गया, 200 लीटर अगर इसमें आ गया तो इसमें 400 है, 400 और ये हो जाएगा बटे 88 और गुने आपका 12 बन जाएगा भैया ई का। और ये हो जाएगा एफ का, एफ में पानी इतना है, तो ये 4 से 11, 4 से 3 और 11 यानी 1200 हो जाएगा, 1200 बटे 11, 11 एकम 11, 10 हो जाएगा, 11 9 99, 19 दशमलव लगभग ये कुछ आ जाएगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, इसमें पानी मिलाया गया ये पूछ रहा है, तो 100 प्लस 22.2 प्लस 43 प्लस हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा आपका, इसमें कितना आ गया था 400 में 19 आया था। तो यहाँ पे हम कह सकते 100 और 200 300, 322 और 43, 365 और 365 में अगर आप 19 जोड़ देंगे तो 384, 384 200 2 1 300, 43 आ गया, 19 या 90 आएगा, 190 ये होगा ना, 190, 190 अगर अब जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 3 0 0 3 2 5 बनेगा 5 और ये जाएगा 9 9 4 13 और 2 15, ये भी 5 हो जाएगा और इसके बाद 455 2 1 3 4, 455 आ गया। और यहाँ देखिए 455 आ गया, 478 है, 469 है। तो यहाँ पे जो दशमलव वाला हमने दशमलव को छोड़ा है, अगर वो ऐड कर देंगे तो 456 आपका बन जाएगा, है ना, समथिंग में 456 आपका सही हो जाएगा। आइए चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि सभी ए और व्यक्ति सी द्वारा, यदि व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर, पानी के ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी के बीच का अंतर, ए द्वारा मिलाया गया पानी 100 लीटर है और सी द्वारा पानी मिलाया गया कितना है 35.2, ए द्वारा पानी मिलाया गया था 100 और सी द्वारा मिलाया गया था 35.2, डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 65 लीटर समथिंग आएगा।
65, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ए में पानी, ए द्वारा कितना पानी मिलाया गया 100, और सी द्वारा कितना पानी मिलाया गया 35.2। चलिए आइए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा, व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात। सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा, तो भैया अभी सी द्वारा मिलाए गए पानी की मात्रा अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन अनुपात एग्जैक्ट अब आपको बताना है तो थोड़ा सा हम पिछले डाटा पे चलेंगे। अगर सी द्वारा पानी मिलाया गया था, तो सी द्वारा पानी मिलाया गया था, देख लीजिए यहाँ पे 200, सी द्वारा पानी मिलाया गया, तो सी द्वारा पानी मिलाया गया था, तो सी का शुद्ध दूध है वो 200 आया था, है ना। तो हमने बताया था कि सी द्वारा पानी मिलाया गया 200, और इसमें ये देखिए 15% पानी है, तो यानी 85% दूध है और 15% पानी है अनुपात। इसके बाद सी द्वारा मिलाए गए पानी में ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा, जरा यहाँ देखिए कोई डाटा अगर है पहले से जो निकाला गया है, ई द्वारा मिलाए गए पानी की मात्रा, ई द्वारा मिलाए गए पानी की मात्रा 200 लीटर, 200 लीटर है। तो यहाँ पहले मैं निकाल चुका हूँ, तो 200 लीटर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब कोई किसी से कटे तो कैंसिल करिए, तो ये हो जाएगा 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, है ना। अब टोटल हो जाएगा 200 से 200 को कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर अगर हम लोग देख रहे हैं 3 बचेगा, नीचे 17, और यहाँ बचेगा अनुपात में 1 बचेगा, तो यानी 3:1, यहाँ पे 17 आपका फाइनली आंसर होगा। 3:17 आपका फाइनली आंसर होगा। 3:17 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ए द्वारा सी द्वारा मिलाया गया पानी और ई द्वारा मिलाया गया पानी, ऐसा हम डाटा 200 लीटर जो पानी मिलाया गया ये हम निकाल चुके हैं। अगर आप लोग चलेंगे पिछले प्रश्न के एक डाटा में, ई द्वारा मिलाया गया पानी यहाँ देखिए 200 लीटर आ गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ से डाटा को ले सकते हैं। तो यानी कि अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, और ये देखिए अंतिम प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम पानी मिलाया, सबसे कम पानी किसने मिलाया, ये आपसे पूछा है। तो एक जगह हम देख लीजिए सभी लोग, उस प्रश्न का उत्तर यहीं से है, सबसे कम पानी किसने मिलाया। तो इसने 100 लीटर मिलाया, इसने 22.5, इसमें 35.2, इसने 43 लीटर, इसमें 200 लीटर, और इसका आया था 190। तो यानी सबसे कम पानी बी ने मिलाया था, सबसे कम पानी बी ने मिलाया था। तो यानी इसका जवाब होगा बी ऑप्शन, बी जिसमें होगा, तो बी में ही है, सबसे कम पानी बी ने ही मिलाया था, ठीक है ना। देखिए अंतिम 2 प्रश्न कितना इजी था, पिछले डाटा से हम इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से आज का ये ग्राफ सॉल्व हो गया। सभी लोग इसको देखिएगा, दोबारा से तिबारा जब देखेंगे इसको आप, तब हो सकता है एक बार में ये समझ में ना आए, ठीक है ना। चलिए ठीक है।